खुद बोला है कि मेरे लिए लड़का ढूंढो, मैंने शादी करनी है। बाकी 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 थोड़ा सा पता नहीं कहाँ रख दिया है। चंडीगढ़ इज मोर बेटर देन जलंधर, बिल्कुल ही बेकार है, मतलब सेंस है, मैं वो ठोक के बोलती हूँ। वाओ ग्रेट, डांस तुम्हारे नसीब में। Hi guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good. Good morning. और मैं ऐसे इधर उधर इसलिए ढूंढ रही हूँ बिकॉज मेरा जो ट्राइपॉड है वो थोड़ा सा पता नहीं कहाँ रख दिया है, थोड़ा सा नहीं मतलब पूरा ही पता नहीं कहाँ रख दिया है। गौरव बोल रही इधर उधर साइड में रखा है, नीचे नीचे तो मेरे को दिख नहीं रहा है कहीं पे, बाकी यार नहीं दिख रहा है यार कहाँ पे रखा है। ओके ऊपर रखा हुआ है, मिल गया स्टैंड। ठीक है, आज मैं थोड़ा ढंग से शूट करूँगी, आई होप सो, बिकॉज कल मैं एम ही शूट कर रही थी, मतलब 2-3 दिन से मेरा एम ही शूट हो रहा है, इतना कुछ बढ़िया मैंने किया नहीं है। एंड बाकी या अभी बनाएंगे ब्रेकफास्ट एंड लंच, और आज बनेगा गोभी आलू, फुल गोभी और आलू बनाऊंगी मैं। और आटा भी गूंदना है बिकॉज कल रात को भी रोटी खाई थी तो कम बचा है आटा, कम क्या है इतू सा बचा है, एक रोटी जितने का बचा है सिर्फ। तो फटाफट से अपना काम शुरू करते हैं, पहले पानी पीऊँगी ऑब्वियसली, फिर उसके बाद काम शुरू करूँगी। सो पापा यहाँ पे घी निकालने के लिए ये मलाई को अच्छे तरीके से फेंट रहे हैं। हम डेली तो नहीं, ऑल्टरनेट डेज पे 3 किलो दूध लाते हैं, उससे मलाई निकाल के घी बनाते हैं। सो गाइस अभी मैंने ये तड़का वो कर लिया, मतलब कटिंग कर लिया है, बाकी अभी इसमें तड़का लगाऊंगी और गोभी आलू बनाऊंगी। सो गाइज़ ये बन चुका है गोभी आलू की सब्ज़ी, बस इसमें धनिया डालना है और फिर टिफ़िन में पैक कर दूँगी। सो गाइज़ यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, और यहाँ पे मैंने चाय के लिए रख दिया है, चाय पत्ती डाल के, अदरक डाल के, और ये पापा ने घी रखा था, बाकी ये तो गोभी है। तो गाइज़ हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था और बाकी ऐसा है कुछ हाल, तो इसको सही करेंगे और बस यही सेटिंग कर लेती हूँ। सो गाइज़ हो गई है सारी क्लीनिंग, यहाँ की मैंने सारा साफ़ कर लिया है, वाओ ग्रेट, यहाँ सारा साफ़ कर लिया मैंने, और बाकी ये सोफ़ा सेट भी कर लिया है सारा। ठीक है, बाकी या अब मैं बैठूँगी वीडियो एडिट करने के लिए और अपलोड करूँगी उसको फटाफट से। वैसे अभी मुझे बहुत लोगों ने एडवाइस दिया है दैट आई शुड नॉट फोकस ऑन एडिटिंग माई वीडियोज़, ज़्यादा फोकस नहीं, आई शुड नॉट फोकस मोर ऑन एडिटिंग माई वीडियोज़, बिकॉज उसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। ऑलमोस्ट अगर 20-25 मिनट की वीडियो तो इट टेक्स मी लाइक 5 to 6 hours टू एडिट अ वीडियो, तो इतना टाइम मुझे नहीं लेना चाहिए, जो कि मुझे खुद को भी रियलाइज़ हुआ दैट इतना नहीं होना चाहिए, है ना। तो मुझे अपना टाइम शॉर्ट करना पड़ेगा, अपनी स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, और अपना थोड़ा सा फोकस अभी एडिटिंग से ज़्यादा बनाने में और बाकी इंस्पिरेशन लेने में या देखने में, बिकॉज मैं देखती भी बहुत कम हूँ, मैं नहीं देखती इतना ज़्यादा, तो वीडियोस देखने में भी मुझे टाइम लगाना पड़ेगा, ताकि उनसे मुझे थोड़ा सा मैं इंस्पायर हूँ और थोड़ा मतलब कि देखूँ कि मतलब मुझे आइडियाज़ मिल जाएंगे दूसरों की वीडियोस देख के भी। सो या मुझे वो करना है, एंड बस अभी ये तो हो गया है, पानी पीती हूँ एंड देन फिर उसके बाद एडिटिंग वगैरह करने बैठूँगी। सो गाइज़ ये थोड़े पोने हैं जो अभी मतलब गंदे पड़े हुए हैं, तो इसको मैं धो रही हूँ, और साथ साथ मैं ना रोडीज़ देख रही थी, तो रोडीज़ में एक लड़की आई ऑडिशन के लिए, एंड आई डोंट नो नेम, मैं भूल गई। ठीक है, तो उसमें क्या था कि वो बेचारी मतलब सबसे बड़ी है फैमिली में, एंड उसके छोटे 2 भाई है। ठीक है, उसके पापा मतलब पास्ड अवे। ठीक है, एंड तो वो अपनी स्टोरी बताती है कि मतलब वो अपने पापा का बिजनेस वगैरह संभालती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा उस बिज़नेस का, ऐसे ऐसे पूछते हैं वो लोग। ठीक है, मतलब जजेस पूछते हैं, तो वो बोलती है कि वो बिज़नेस मैं अपने भाइयों को दे दूंगी, वो उनका है, उनके लिए है, ऐसे ऐसे करके बोलती है। जिस बिज़नेस पे उसने इतनी मेहनत की है, वो बोल रही है कि वो बिज़नेस मैं उनको दे दूंगी, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ जाट फैमिली, जहाँ पे मतलब सबको लड़कों का ही होता है, एंड लड़कियाँ शादी करके चली जाती हैं तो उनका कोई हक नहीं रहता है, मतलब ऐसा करके वो वहाँ पे बोलती है। मतलब वो ऑब्वियसली वो चीज़ उनको सिखाई गई है स्टार्टिंग से कि ये सिर्फ जाट फैमिली में नहीं होता, ये बहुत सारी फैमिलीज़ में होता है, मुझे लगता है, जहाँ पे ये बोला जाता है कि लड़कियाँ अगर शादी करके चली जाती है तो
उसके बाद उनका जो वो मायके वाला घर होता है उनमें उनका कोई हक नहीं होता, या फलना ढिमकना, मतलब बहुत, मैं ये नहीं बोल रही कि कम फैमिलीज में ऐसा, मतलब हर फैमिली में ऐसा होता है, बट बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें आज भी ये सारी चीज़ें होती हैं। कि आज के टाइम में बहुत चीज़ें चेंज हो गई है एंड बहुत लोगों ने इस चीज़ पे स्टैंड लेके इस चीज़ को बदलने की कोशिश करके, और ये चीज़ें बदली भी हैं, है ना। तो मैं यही सोच के हैरान हो रही थी कि यार मतलब कैसे ना हम कितने ज़्यादा वायर्ड होते हैं ना इस चीज़ के साथ में कि अगर हम अपने मम्मी पापा का घर छोड़ के शादी करके किसी और के घर जा रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारा जो रिश्ता है या हमारा जो हक है, सॉरी, जो हमारा हक है हमारी फैमिली से, वो छूट जाएगा, वो मतलब वो हमारा हक नहीं रहेगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब भी किसी से बात करती हूँ वो मुझे पूछते हैं कहाँ है तू, मैं बोलूँगी घर पे। अगर मैं मतलब अपने घर पे भी होंगी तो बोलेंगे कहाँ है तू, मैं बोलूँगी घर पे, तो वो मेरे को बोलेंगे अपने घर पे या फिर मम्मी के घर पे। एक्सक्यूज मी, ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये मेरे को सच में लॉजिक समझ नहीं आता कि अपने घर पे या मम्मी के घर पे। मैं इसको भी अपना घर बोलती हूँ, मैं मम्मी के घर को भी मैं घर बोलती हूँ। मतलब बहुत रेयर होता है कि मैं मम्मी का घर बोल के मेंशन करूँ। क्यों भाई, वो मेरी मम्मी का, सिर्फ मेरी मम्मी का घर कैसे हो गया? मेरा भी तो घर है ना, मैं इतने साल मैंने उस घर में अपने आप को दिए हैं, तो वो मेरा भी तो घर हुआ। उसको ये चीज़ क्यों बोली जाती है? मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है ये चीज़ सुनते हुए ना, कि मम्मी के घर पे, तो घर पे ना, तो मतलब चंडीगढ़ या ये पूछ लो कि मोहाली है या जलंधर है ना। बाकी घर बोल रहे हो तो तुम सिर्फ ये क्वेश्चन आगे से करो कि मोहाली है या जलंधर है, ये मत बोलो कि मम्मी के घर पे या अपने घर पे। प्लीज़, मैं ये चीज़ नहीं मानती और ना ही मेरे घर वाले मानते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज स्टार्टिंग से मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, सच बता रही हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। हमें नहीं बताया गया स्टार्टिंग से दैट कि शादी के बाद ये घर तेरा घर नहीं रहेगा, या फिर तेरा इस घर पे हक नहीं रहेगा, या फिर शादी का घर मतलब लाइक शादी होने के बाद में लड़कियां पराया धन हो जाती। ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों से मैं रिलेट नहीं कर पाती, बिकॉज ये मेरे साथ में नहीं हुई है। मेरे को ये चीज़ें नहीं बोली गई कभी भी घर पे। हमारे घर में मेन फोकस था पढ़ो और वो करो, क्या बोलते हैं, जॉब करो, जो कि मैंने दोनों ही नहीं किया अच्छी तरीके से। पढ़ना तो है, जॉब भी किया था, बट बीच में छोड़ दिया, बट जो भी है। बट मेरे घर में कभी भी मतलब मैं है ना अपनी फ्रेंड्स का भी माइंडसेट सुनती थी ना, कि मतलब उनके घर पे उनकी फैमिलीज में ये बोला जाता था दैट अब एक सर्टेन एज के बाद में इसके लिए लड़का ढूंढना है, शादी करनी है, वो सो। मैंने अपने घर वालों को खुद बोला है कि मेरे लिए लड़का ढूंढो, मैंने शादी करनी है, मैं नहीं रह सकती अकेली। इस वजह से उन लोगों ने मेरी शादी कराई है। अदरवाइज जब तक मैं नहीं बोलती ना, मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करवाते, लिटरली मैं बोल रही हूँ। तो इस चीज़ के लिए भी मैं इतना ग्रेटफुल हूँ दैट कि प्रेशर मुझे कभी भी नहीं आया इन चीज़ों के लिए, कभी भी नहीं ये चीज़ें बोली गई, ना मेरी सिस्टर को ना मेरे ब्रदर को कभी ये चीज़ नहीं बोला गया। सिर्फ ये बोलते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना बढ़िया है। और ये बोलते थे कि बेशक जमीन जायदाद जो भी है सब बेच के तुम लोगों को पढ़ाएंगे, तू जहाँ तक बोलेगी वहाँ तक पढ़ाएंगे तुम लोगों को, बस पढ़ो, ये चीज़ बोली जाती थी हम लोगों को। तो इस चीज़ के लिए मैं इतना ज़्यादा वो हो जाती हूँ ना कि यार थैंक गॉड हमें बचपन से ये चीज़ें नहीं सिखाई गई। हमारे घर में ये चीज़ नहीं था कि तू लड़की है तो तू ये काम करेगी, तू लड़का है तो तू ये काम करेगा। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। ऑब्वियसली ये चीज़ ज़रूर थी दैट अगर नीरज रोता था या कुछ करता था तो उसको ये बोला जाता था दैट लड़की की तरह क्यों रो रहा है, लड़की की तरह मत रो, लड़कियां रोती है, तू क्या लड़की थोड़ी है, ये चीज़ बोली जाती थी, विच वॉज रॉन्ग। ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को भी उस टाइम पे आई गेस इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था इन चीज़ों के लिए कि लड़के भी रो सकते हैं। सो आई फील सैड कि काश मुझे ये चीज़ों के बारे में थोड़ा और ज़्यादा अवेयरनेस होती तो आई वुड हैव टेकन अ स्टैंड ऑन इट। बट नो वरीज, अभी भी मैं उसको मतलब लाइक अभी भी अगर ही वॉन्ट्स टू क्राई ही कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ मी। एंड मुझे नहीं लगता कि उसको ऐसा लगता है कि यार मैं इसके सामने रहूँगा तो ये मुझे वीक सोचेगी। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट मैनर। फॉर अ चेंज आई एम, क्या बोलते हैं वो, आई एम क्या वो तारीफ कर रही हूँ मैं उसकी, है ना, फॉर अ चेंज। सो या बाकी एक मैंने देखी थी एक मिसेस मूवी, और उससे भी मैं बोलना चाहूँगी दैट आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई डू नॉट रिलेट टू दैट एट ऑल, बिकॉज मतलब इन द सेंस कि मुझे टचवुड बहुत ही अच्छा परिवार मिला है। ये कोई इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोल रही मैं कि हाँ मेरे इन लॉज वगैरह देखेंगे या फिर मेरे इस मतलब गौरव की इस घर के साइड के लोग देखेंगे तो मैं इम्प्रेस करने के लिए ये चीज़ें बोल रही हूँ। नहीं, मुझे जो चीज़ नहीं लगती है मैं नहीं बोलती, जो चीज़ मुझे लगती है मैं वो ठोक के बोलती हूँ, ठीक है। और तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है मेरे घर में कि ऐसा नहीं है कि सिलबट्टे की ही मुझे इतनी
इतनी हंसी आती है ना सच में। सिलबट्टे की चटनी चाहिए, मिक्सी की चटनी नहीं, क्या मिक्सी की चटनी नहीं चाहिए, सिलबट्टे की चटनी चाहिए, या रोटी फुल्का जो है वो गरम गरम तवे से उतार के उसमें चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कि मतलब मैन ऑफ द फैमिली कुछ कर ही नहीं रहे हैं घर पे, और वो आ रहे हैं जस्ट बिकॉज वो घर से बाहर से काम करके आ रहे हैं, तो इस वजह से मतलब कि घर में आके कुछ भी नहीं करेंगे या घर में हेल्प भी नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पति बाहर भी काम करते हैं और घर पे भी आके काम करते हैं। मेरे फादर इन लॉ भी घर पे काम करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं। मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ हेल्प करवाती हैं। सब कुछ, सब कोई सब कुछ करता है, ये सबका घर है और सब काम करते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि जस्ट बिकॉज आई एम द बहू तो आई विल डू एवरीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वो लोग मुझे बोलते हैं कि पढ़ो, मतलब जॉब करनी है जॉब करो, ठीक है। वो मेरा चॉइस है दैट अभी मैं नहीं जॉब करना चाहती या मैं नहीं उस चीज़ पे फोकस करना चाहती, तो मैं इस वजह से वो नहीं कर रही। और वो उस चीज़ के लिए भी अग्रीड है दैट आपको जॉब नहीं करनी तो मत करो, आपको पढ़ना है आप पढ़ो। मतलब मैं जो करना चाहती हूँ वो मुझे, मतलब उतनी फ्रीडम है मुझे कि मैं जैसे रहना चाहती हूँ वैसे मैं रहती हूँ। मुझे कोई यहाँ पे कुछ ऐसा पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मेरा ये चीज़ बताने का मतलब ये है, अगर ये बिल्कुल ऑपोजिट भी होता ना कि ये मुझे कुछ नहीं करने देते, मेरे इन लॉज अगर मुझे कुछ नहीं करने देते, मेरा पति मेरा सपोर्ट नहीं करता, ये नहीं होता, मैं वहां पे 2 दिन नहीं रुकती। सच्ची बोल रही हूँ ये चीज भी कि मैं 2 दिन नहीं रुकूं उस घर में जिस घर में मेरे को अपने मतलब खुद अगर फ्रीडम नहीं है, अगर उस घर में मैं अपनी मर्जी से उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, चीजें कर नहीं सकती, तो फिर मैं उस घर में रहूं क्यों? उस बंदे के साथ क्यों रहूं? उसके बंदों के घर वालों के साथ क्यों रहूं मैं उस चीज में? क्योंकि मेरे को भी तो अपना फ्रीडम चूज करने का राइट है ना। मुझे भी जैसे उन लोगों को वो अपने घर में कंफर्टेबल है, वैसे ही मुझे भी उस चीज में कंफर्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं एक ऐसी बंदी हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं खुश हूं तो मैं सबको खुश रख सकती हूँ, अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं किसी को खुश नहीं रख सकती। सीरियसली बोल, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर दूंगी, मार दूंगी, थप्पड़ मार दूंगी, ये सारी चीजें नहीं है, बट इट्स जस्ट कि नहीं, अगर मैं खुश होनी चाहिए यार, मैं सबको खुश कर सकती हूँ, बट अगर मैं खुश नहीं तो आई कांट। मतलब एक तो मैं इंप्रेस करती नहीं लोगों को कि जस्ट बिकॉज कि सामने वाले इंसान को मैं खुश करूँ या उसको अच्छा लगेगा बोल के मैं करूँ चीजें। ऐसा जरूर है कि सामने वाले इंसान को मैं खुश कर रही हूँ और मैं खुद भी खुश हूँ तो वो चीज़ फाइन है। बट ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज मैं मरी जा रही हूँ अंदर से, और मतलब इन द सेंस कि मैं मर रही हूँ अंदर से कि और मेरे को क्यों करना पड़ा और मैं दूसरे बंदे के लिए इंप्रेस करनी है, हाँ, वो चीज़ें मेरे से नहीं होती है। ऐसा फेक चीज़ें मैं नहीं कर सकती। सो या मैं यही बोल रही हूँ कि मिसेस मूवी वॉज वेरी सैड, और मुझे ऐसा लगता है दैट जो लोग एक्चुअल में इस चीज़ को झेल रहे हैं, उन लोगों को स्पेशली स्टैंड लेना चाहिए। या तो बोलना चालू करो घर पे ही, अब पति को भी बोलो और अपने इन लॉज को भी बोलो, और अगर नहीं बोल सकते और बोल के भी अगर वो नहीं सुधर सकते या कुछ हो सकते तो आई थिंक यू शुड लीव। आई थिंक कि उस घर में रहना बेकार है, बिल्कुल ही बेकार है, मतलब सेंसलेस है, मतलब बिल्कुल ही यूजलेस है, मतलब नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए ऐसे घर में जहाँ पे जॉब करने के लिए और साथ में खाने के लिए, सब चीज़ों के लिए, मतलब बोलते ना कि उस चीज़ में फ्रीडम ही नहीं तो वहाँ पे रह के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उस घर में भी बड़ी मतलब मैं अपने घर में भी बहुत फ्रीडम फील करती थी, मैं अपने इस घर में भी बहुत फ्रीडम फील करती हूँ। मेरा जो दिल करता है, जैसा दिल करता है, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को सच में मतलब कोई डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस ये है कि ऑब्वियसली मैं मिस करती हूँ चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज़ मोर बेटर देन जलंधर, चाहे जो मर्जी बोल लो, आर्ग्यू कर लो, कुछ भी कर लो, चंडीगढ़ इज़ द बेस्ट सिटी। बस मैं वो चीज़ मिस करती हूँ यहाँ पे, अदरवाइज देयर इज़ नो बिग डिफरेंस, एज सच डिफरेंस कुछ भी नहीं है। बस यही चीज़ है, बाकी बहुत हो गया ना ज्ञान आज का। बाकी पानी पी लेते हैं और मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी है। ग्रेट। सो गाइस, मैंने वीडियो एडिट कर ली है और अपलोड भी कर दिया है, बट जो वीडियो डाली है वो मुझे नहीं लग रही है, इतनी कुछ खास नहीं लगी मुझे जो वीडियो डाली है, बिकॉज लाइक आई सेड कि 2-3 दिन ना थोड़ा ऐव ही चल रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा मेरा वीडियो बनाने का। बट आज मेरा मन थोड़ा, मतलब आज मुझे कोई फीलिंग नहीं है, आज मैं न्यूट्रल हूँ। मेरा मन ऐसा भी नहीं है कि मेरा मन कर रहा है और ऐसा भी नहीं है कि मेरा मन नहीं कर रहा, सो आई एम न्यूट्रल टुडे। बाकी इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट
और पहली बात तुम्हें लगता होगा मैं सिर्फ किचन में बैठ के वीडियो क्यों बनाती हूँ, क्योंकि सबसे बढ़िया लाइटिंग किचन में ही आती है, ठीक है। सनलाइट मारता है ना तो बहुत बढ़िया बड़ा बड़ा बढ़िया ग्लो आता है उस पर। बाकी या मुझे भूख लगी थी तो एप्पल फॉर माई सेवियर, नहीं कुछ गलत ही बोल रही हूँ, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, दिमाग में काम होना छोड़ दिया। एप्पल इज माई सेवियर इज वॉट आई वॉन्ट टू से। बाकी मैं ये बोल रही थी दैट अभी मैं सोच रही हूँ, अभी नहीं सोच रही, कल से मैं सोच रही हूँ कि मैं एक डांस रील शूट करती हूँ, बट उसके लिए मुझे साड़ी वाड़ी पहन के करना पड़ेगा। तो वो एक एफर्ट है जो मैं इतना लेना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं डाइसी हूँ, इसीलिए मैं सोच रही हूँ करूँ कि नहीं करूँ। बाकी या तुम्हें पता ही है, अगर मैंने कर लिया तो मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब जगह आ जाएगा। अगर मैंने नहीं किया तो बस फिर ये देख के काम चलाओ। डांस तुम्हारे नसीब में नहीं, मेरे भी नसीब में नहीं। सो गाइज, मेरे वैसे भी होलियो से पता लग गया होगा कि मैंने वीडियो बनाई है। यस, सो मैंने डांस वीडियो बना ली है, और अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लो। इंस्टाग्राम पे BM_Usha के नाम से है। और बाकी या अभी 2:30 बज चुके आई गेस, और मुझे भूख लग रही है बहुत तगड़े वाली। सो अब मैं खाने जाऊंगी, पता नहीं क्या, अभी मैं देखती हूँ, देखना पड़ेगा, देखती हूँ। सो गाइज, अभी मैंने बना लिया है लंच, और ये है पराठे और अंडे, ये खाऊंगी मैं। और बाकी टीवी लगाया हुआ है, अभी देखूंगी कि क्या देख सकते हैं हम इसमें। सो या कर लेते हैं डिनर लंच। जैसा इस घर में आपके पापा जी लड़का ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है। सो गाइज, लंच कर लिया था मैंने और क्लीनिंग भी कर ली थी, एंड अभी मैं बैठ रही हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली स्टडिंग द सेम बुक, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये मैं पढ़ूंगी। एंड इसका मैंने यूनिट 3 चालू कर दिया है, इन द सेंस कि 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स में यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स हैं। तो एक पहली ब्लॉक की 3rd यूनिट पे पहुंची हूँ मैं अभी। ये बालों की हालत क्या होगी, बाकी यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ी देर। सो गाइज, पढ़ लिया था मैंने, और अभी वैसे भी बज चुके हैं 5, तो मैं उठ गई थी, कपड़े लेके आ गई थी ऊपर से। एंड अभी मेरा मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का, तो मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। बाकी मेरा सर्वाइकल बहुत दर्द हो रहा है यहाँ से। और या डिनर के लिए तो कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, पड़ा हुआ है। आज सुबह की आलू गोभी भी पड़ी है, और कल जो साग बनाया था वो भी पड़ा है। सो वही करेंगे डिनर में। और बाकी 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 रोटी खानी है सबने, तो रोटी वो आटा मतलब गुना हुआ है, तो फिर वो बाहर निकालूंगी बस। और हाँ, मम्मी अभी है नहीं है, मतलब अभी सुबह के गए हुए गौरव के साथ, गौरव के साथ गए थे, निकले थे, मतलब इन द सेंस छाया के घर गए हुए हैं। और बस अभी शाम को आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद जब सब आएंगे तो फिर बनाएंगे डिनर और करेंगे डिनर। सो अभी तो कॉफ़ी पी लेते हैं। सो गाइस, कॉफ़ी मेरी बन चुकी है, साथ में ये बिस्किट्स भी ले लिए मैंने, बर्बन वाले, यही खाऊंगी मैं तब तक बैठ के। सो गाइस, कॉफ़ी पी ली थी मैंने, और अभी मैं दोबारा से पढ़ने बैठी हूँ। मैंने सोचा कि पढ़ लेते हैं, बिकॉज़ अभी मम्मी और गौरव आए नहीं हैं वैसे भी। सो मैंने सोचा तब तक पढ़ लेते हैं बैठ के। सो या स्टडिंग, और पढ़ते पढ़ते बुक थोड़ी सी फाड़ भी दी मैंने, यहाँ से देख लो। बाकी यहाँ मुझे थोड़े से नोट्स भी बनाने हैं इसके, तो वही बना लेती हूँ मैं बैठ के फिर। सो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ डिनर, और ये रोटी बनाऊँगी, और बाकी इधर सब्जी आ गई है, छाया ने भिजवाई है सब्जी, तो उसी के साथ खाएंगे गौरव। एंड मम्मी ने तो खाना नहीं, और मैंने भी नहीं खाना है। सो पापा भी आ चुके हैं, तो पापा भी वही सब्जी के साथ खाएंगे। सो गाइस, डिनर हो गया है, और अभी क्लीनिंग वगैरह भी हो गई है। और ये मैंने इसलिए खोला है बेड, बिकॉज मैंने एक तो मैट निकाला है, योगा मैट, और दूसरा मुझे थोड़े स्ट्रेचिंग वाले कपड़े चाहिए, मतलब इन द सेंस कि जिम क्लोथ्स टाइप में कपड़े चाहिए, बिकॉज कल से मैं सोच रही हूँ दैट आई फाइनली हैव टू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज वगैरह। बिकॉज ये देखो, तुम्हें दिख रही है डबल चिन जो कि मेरी आ रही है, और मुझे
फिर उसका स्ट्रेस होने चालू हो गया है। एंड ऑल्सो बहुत सारे पिंपल्स आ गए गाइस, मिठा भी छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल ही। एंड या फटाफट से अब वो क्लोथ्स निकाल लेती हूँ सो दैट कल सुबह उठ के मैं उसको देख के एटलीस्ट मोटिवेट होके बोलूँ कि चलो डू इट। सो या अभी निकाल लेती हूँ कपड़े गाइज। ऑब्वियसली क्योंकि गर्मी के कपड़े अब कहाँ ही मिलने थे, तो मुझे मिले ही नहीं वो। मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए, या फिर पता नहीं मैं घर पे ही रखे हैं वो, मतलब मोहाली में। और बस यही है, अब क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाकी देखते हैं, फिगर आउट कर लेंगे कल ही सुबह। और मेरा बहुत ज़्यादा सर्वाइकल दुख रहा है अब। So yeah, that was it for today's video. I hope you enjoyed. Please make sure you like, comment, share and subscribe to my channel. See you next time. Bye bye.